हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कुछ विशेष जानवर और इससे रिलेटेड जो है सीटेट के एग्ज़ाम्स में अक्सर जो है 2 से 3 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम जो है पेडागोजी से आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, पेडागोजी से आते ही आते हैं। और 1 से 2 क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी टाइप के जो है वन लाइनर बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए अक्सर बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि सर मुझे ना जानवर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाते हैं हमारे। तो मैंने इसीलिए इसके लिए एक तरीके से मैं आपको एक में ही वीडियो, मैंने इससे रिलेटेड बहुत बार मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन चूँकि एक जगह टॉपिक कंपाइल करके मैंने इसके लिए वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं ना इसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक को करने के बाद आपको जानवर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आपके गलत नहीं होंगे। मैंने सारे फैक्ट्स इस पर रखे हैं और उससे रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या बन चुके हैं अब तक सीटेट के एग्ज़ाम्स में, वो मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आप वीडियो को देखिए अच्छे से और इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स को जो मैं समझाता रहूँगा, कुछ बेसिक पॉइंट्स को मैं बताऊँगा कि ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है, तो वो पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो है कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं और हमेशा पूछी जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट इसमें से क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आपके जो है रिक्वेस्ट पे मैंने फिर से एक वीडियो बनाया है कुछ विशेष जानवर, ठीक है। आपके जो है मैसेज से मैंने ये टॉपिक को पिक किया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं, आप लोगों ने जो कहा मुझसे, मैंने वो अपना वादा पूरा किया है। आज का जो है टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, ठीक है। आपके लाइक्स के माध्यम से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है जानवरों से रिलेटेड में जो अक्सर इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है शेर, जिसको कहते हैं लॉयन। अब देखिए इसके बारे में कुछ, देखिए बहुत सारी फैक्ट्स जो होंगे इसमें और एनसीईआरटी फैक्ट्स हैं, ये सारे देखिए एनसीईआरटी फैक्ट्स हैं। और सीटेट जो भी क्वेश्चंस बनाता है वो सारे के सारे एनसीईआरटी से उठाता है। आपको भले ही इनका प्रकृति जो है क्वेश्चंस के जो है आपको लगे कि ये क्या बच्चों जैसा है, लेकिन जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो अक्सर बच्चे जो है इन छोटे फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं पढ़ते वक्त, और यही क्वेश्चंस जो है रख दिया जाता है और वो गलतियां कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत छोटी छोटी माइनर जो होती हैं गलतियां अक्सर बच्चे एनसीईआरटी के फैक्ट्स को लेकर करते हैं। इसलिए कहा जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा बेस होता है और आपका जो है, आपको तो बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए आपका बेस होना बहुत ज़रूरी है, आपको बेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं शेर से। शेर जो होता है वो एक भूरे रंग का होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे जो हैं इसको पीला रंग का समझ लेते हैं कलर, लेकिन नहीं, शेर जो होता है वो भूरे रंग का होता है। और शेर को जो है जंगल का राजा भी बोलते हैं, ये अक्सर आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। भारत में जो है सर्वाधिक शेर, ध्यान रखिएगा, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर आपने मेरे राष्ट्रीय उद्यान वाला वीडियो आज का नहीं देखा है, आज ही मैंने राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जो है एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। टोटल मैंने 45 राष्ट्रीय उद्यान, वैसे तो देश में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, देश में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें मैंने से कंपाइल करके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मतलब 20 साल से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान से, मैंने टोटल 45 जो है आपको प्रेजेंट किया है और वो आप देख सकते हैं जाकर के, आप याद कर लीजिए। मैंने कीज़ उसके जो है याद करने के कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ बताए हैं, है ना, तरीके बताए हैं, जिसको आप याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के वीडियो से जो है आप जो है कम से कम नहीं तो 25 जो है क्वेश्चंस जो है सही कर पाएंगे, अगर आज ही आप देख लेंगे वीडियो, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से। भारत में जो है सर्वाधिक जो है गिर, जो शेर जो होते हैं वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर सीटेट में पूछा जाता है, ये अपनी मूंछों की मदद से, ध्यान रखिएगा, शेर के जो मुंह में जो मूंछें निकली होती हैं उसकी मदद से शिकार का पता लगाते हैं। ध्यान रखिएगा ये ऐसे ही नहीं होती है, इस शिकार का पता लगाते हैं, इनके बहुत ज़्यादा सेंसेस होती है, इन मूंछों के आसपास का क्षेत्र जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसेस होते हैं, जो शिकार की जो है स्मेल को भांप लेते हैं, है ना। शिकार की जो है, तो शिकार के स्मेल के माध्यम से और मूंछों की मदद के माध्यम से, ठीक है, ये एरिया जो है बहुत सेंसेस होता है, बहुत ज़्यादा मतलब सेंसेस को क्या कहेंगे, बिल्कुल एकदम से जैसे होता है ना, फील कर लेते हैं एकदम से, और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है, तो इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए।
शेर जो है समूह में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, शेर जो है समूह में रहते हैं। इनके समूह में कम से कम 10 से 12 शेरनियाँ, शेर और शेरनी होते हैं और बच्चे होते हैं। ध्यान रखिएगा, शेर जो है समूह में रहते हैं, ठीक है, अकेले नहीं रहते, झुंड में रहते हैं, ठीक है, और उनमें से 10 से 12 शेर शेरनियाँ होते हैं। समूह का जो नेतृत्व करती हैं वो शेरनी करती है। ध्यान रखिएगा, समूह का जो है नेतृत्व करती हैं वो शेरनी करती है। और शेर की अंधेरे में देखने की क्षमता जो होती है वो मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका यही कि मनुष्य जो है वो 6 गुना शक्ति होती है उनके देखने की, ठीक है। इतने आपको पॉइंट्स जो है याद रखने, आपको मुझे उम्मीद है कि इतने पॉइंट्स जो है याद रहेगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बाघ। इसके बाद शेर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा गलत नहीं होगा। बाघ के बारे में देखते हैं, जिसको कहते हैं टाइगर, ठीक है, टाइगर कहते हैं। भारत का जो है राष्ट्रीय पशु है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ है। बंगाल टाइगर ये है, जो उसमें से टाइगर में ऐसी कौन है, वो बंगाल टाइगर। ध्यान रखिएगा, बंगाल का टाइगर है, ठीक है, ये है राष्ट्रीय पशु। भारत में जो है सर्वाधिक जो है बाघ पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसलिए एमपी को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। बाघ के शरीर में जो है काली और पीली, ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। शेर जो है वो भूरे रंग का होता है, लेकिन बाघ के जो है शरीर में काली और पीली जो है धारियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, बाघ के शरीर में जो है काली और पीली धारियाँ पाई जाती है। बाघ के बालों या अन्य जीवों के अलग अलग रंग जो है बालों के कारण जो है जलवायु या परिवर्तन के कारण नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बाघ के जो है बाल और वन्य जीवों के अलग अलग रंग जो है जो होता है वो बालों के कारण से होता है। ध्यान रखिएगा, ना कि जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, ना वातावरण परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बालों के कारण होता है, ठीक है, इनकी पहचान, ठीक। बाघ जो है वो भी समूह में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, टाइगर और लायन दोनों समूह में रहने वाले होते हैं और इनके भी समूह में करीब 10 से 12 बाघ होते हैं, बाघ बाघनी होती हैं। ध्यान रखिएगा, और बाघ के समूह का जो है नेतृत्व भी लेडीज ही करती हैं, बाघनी करती हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को बहुत गौर से याद रखिएगा। बाघ को नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, एज भी याद रखिएगा, 3 से 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो अपने जो है समूह या ग्रुप को छोड़ देता है। 3 से 4 साल का बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है, क्यों हो जाता है, ठीक है। और जब ये बच्चा जन्म लेता है तब ध्यान रखिएगा 2.5 किलो का होता है, ये 2.5 किलो का। मनुष्य का जो बच्चा होता है वो 3.5 किलो का होता है, करीब करीब 3.7 kg होता है, 7 पाउंड का होता है। ध्यान रखिएगा, पाउंड का होता है मनुष्य का बच्चा, मनुष्य का, ठीक है। वहीं उसी के मुकाबले जो है बाघ का बच्चा 2.5 किलो का होता है। इससे याद रखिएगा, मनुष्य का जो है 3.5 किलो, इसका बच्चा 2 से 2.5 किलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाघ की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर, देखिए समझिए इस पॉइंट को, 3 किलोमीटर अगर बाघ ने जो है कस के दहाड़ दिया तो वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है इसकी दहाड़। इसी तरीके से जो है शेर की भी दहाड़ की जो है इतनी ही किलोमीटर होती है, 3 से 4 किलोमीटर शेर भी दहाड़ सकता है, ठीक है, बहुत दूर होती है 3 से 4 किलोमीटर। बाघ जो है जंगल में पत्तियों की सरसराहट और हिलने के कारण को दूर से ही पहचान लेता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है इस पॉइंट को, और गौर से देखिए, पढ़िए केवल, ठीक है। इन पॉइंट्स को बस देखिए, याद रखना है आपको, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स आप जानते हैं कि भैया दहाड़ता है, लेकिन कहाँ तक दहाड़ता है, तो क्वेश्चंस पूछेगा कि जो बाघ की दहाड़ होती है वो 6 से 7 किलोमीटर तक आवाज़ जाती है, या सिर्फ 500 मीटर तक जाती है, या 1 से 2 किलोमीटर। तो आपको सभी फैक्ट्स को गलत मानना है। बाघ की जो दहाड़ होती है वो 2.5 से 3 से 3.5 किलोमीटर आसपास जो है रखी जाएगी, ठीक है। बंगलों की जो है बाघ जो है जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान लेता है कि पत्तियों में हिलने या सरसराहट किसी जीव के आने के कारण से है या हवा के कारण से। बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान जो है कई दिशाओं में या चारों दिशाओं में गति कर पाते हैं। देखिए, जो लॉयन होता है उसका जो है मूछें होती हैं, उससे वो पहचान लेता है, इसके जो है कान के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए देखिए, अपने देश में जो है बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो 1973 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को बिल्कुल रट लीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये भी पॉइंट आप ईवीएस की दृष्टि से रट लीजिए,
ये क्वेश्चन जो है ईवीएस में कई बार पूछा जाता है कि भारत का जो है पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको बताना है जिम नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में, ध्यान रखिएगा, नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, देश आज़ाद होने से पहले। देश में जो है टाइगर की संख्या विलुप्त हो रहे थे, टाइगर, और बंगाल टाइगरों के लिए ज़रूरी था कि बंगाल टाइगरों का स्थापना की जाए, है ना, उनको बचाने के प्रयास की जाए। उसके प्रयास के उद्देश्य से किया गया था। अभी करंट के नज़रिए से देखा जाए तो अभी जो है साउथ अफ्रीका के नामीबिया से, ठीक है, साउथ अफ्रीका के नामीबिया से जो है टाइगर लाए गए हैं। और मध्य प्रदेश, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश जो है टाइगर के लिए फेमस है ना, टाइगर का जो है टाइगर का राज्य है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है अभी हाल ही में पीएम मोदी ने 3 टाइगर छोड़े हैं। हो सकता है क्वेश्चंस में आ जाए करंट की दृष्टि से, क्योंकि देखिए ऑफलाइन पेपर है, आप पुराने तरीके से अगर आप भी अभी भी चल रहे हैं तो आपके जो है चांसेस हो सकता है कि पेपर जरा सा बदलाव आया तो आधे जो बच्चे हैं फेल हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आज वीडियो देख रहे हैं या जो डेली वीडियो देखते हैं उनको कोई भी दिक्कत हो, इसलिए मैं उन सारे फैक्ट्स पे बात कर लेता हूँ जो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, जो पास होने के चांसेस में जो बना सकते हैं आपको। तो ध्यान रखिएगा 3 टाइगर रिजर्व जो हैं, 3 टाइगर छोड़े गए थे नामीबिया से, साउथ अफ्रीका के नामीबिया जो है शहर से आए थे, जो कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। अब चलिए इतने पॉइंट तो आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों से रिलेटेड सारा फैक्ट्स आपको कवर कर दिया है। बाघ की फ़ोटो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो नहीं रखी है। इतना तो आपने देख रखा होगा कि बाघ कैसा होता है, ठीक है। अब सांप की फ़ोटो नहीं दिखाना है, ठीक है। सांप एक रेंगने वाला जो है सरीसृप जो है प्रजाति का जीव है। ध्यान रखिएगा सरीसृप प्रजाति का जीव है, ठीक है। रेंगने सर्पिलाकार इस तरीके से चलता है। सांप जो है सीधे नहीं चल सकता, ध्यान रखिएगा, वो इसी तरीके से चलता है। और अगर वो चिकनी जो जगह होगी वहाँ पर ज़्यादा तेज़ घर्षण नहीं कर पाता है। अगर रेतीली जगह होगी, घर्षण युक्त होगी जगह, तो सबसे तेज़ी दौड़ सकता है। इसका मतलब है कि आप जो है सांप से तेज़ नहीं दौड़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट पे आते हैं, फैक्ट्स पे आते हैं। तो भारत के जो है 4 प्रकार के जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में केवल 4 ही प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शंस में 5, 6, 3 आ जाए तो गलत कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा 4 ही प्रकार, जिसमें से प्रमुख है कोबरा किंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा किंग कोबरा जिसे कहते हैं, सबसे जहरीला सांप, दुनिया का सबसे जहरीला सांप में से एक है, ठीक है। करैत एक सांप है और अफाई एक सांप है, और दुबैया मतलब 2 मुंहों वाला सांप है, जहाँ तक मुझे इतना अंदाज़ा हो रहा है कि ये उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 है, चारों के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केवल 4 याद रखना है, बस इतनी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सांप के जो है 2 विषैले दांत होते हैं, 2 विषैले दांत होते हैं। ध्यान रखिएगा 2 विषैले दांत होते हैं। क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है कि सांप के जो है 4 विषैले दांत होते हैं, तो नहीं, आपको गलत मार्क कर देना है। सांप के जो है सिर्फ 2 होते हैं, जिसके माध्यम से जो है वो शरीर किसी भी जानवर के जो है आपके, हमारे या किसी भी जीव जंतु के जो है विष छोड़ता है, ठीक है, ठीक। चलिए सांप के काटने की जो दवा होती है जिसे सीरम कहते हैं या एंटीबायोटिक कह सकते हैं, उसी से ही, सीरम मतलब एंटीबायोटिक जो होती है, एंटीबायोटिक जो बनती है वो सांप के काटने की ही जो है जहर से ही बनती है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है जहर जहर को काटता है, मारता है, इसलिए उसकी जो है उसी के काटने से जो जहर निकलता है उसी से एंटीबायोटिक्स की दवा बनाई जाती है, ठीक है। सांपों के दांत होते हैं जिसमें वो अपने भोजन या शिकार को सीधा जो है निगल लेता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सांप जो है अपने भोजन या शिकार को सीधा निकल जाता है। नाग जो होता है या किंग कोबरा वो ऐसा सांप होता है जो घोंसला बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है याद रखिएगा, सांप अक्सर घोंसला नहीं बनाते, लेकिन किंग कोबरा जो है अपना घोंसला बनाता है। सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सांप जो किसान होता है, किसान का जो है खेत होते हैं, अक्सर जो है सांप जो है मौसम के समय जब होता है तो सांप जो है उनकी मिट्टियों को खोद करके नीचे छेद कर देते हैं, बिल बना देते हैं, जिससे क्या होता है पोली पोली मिट्टियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो जब किसानी खेती उगाने का वक्त होता है तो लोगों को जो है, किसानों को जो है आसान होता है मिट्टी की जुताई करना, इसलिए उसे किसान को मित्र कहते हैं। किसान का जो है मित्र वो केचुआ को भी कहा जाता है, चींटियों को भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व का जो है सबसे लंबा जो है जीव है वो अजगर है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अजगर, अजगर में जहर नहीं होता, लेकिन ये अपने शिकार को है जकड़ लेता है, इस तरीके से जकड़ लेगा इतनी बुरी तरीके, इसकी पकड़ से कोई भी नहीं छूट सकता। मतलब कोई भी जानवर, चाहे अगर वो बड़ा साइज का हो और हाथी को पकड़ ले तो वो हाथी भी नहीं छुड़ा सकता उससे। तो ठीक है, तो ये अजगर है, ध्यान रखिएगा। विश्व में जो सर्वाधिक जो है सांप जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, विषुवत रेखीय, क्योंकि देखिए सांप को लिए जो होता है मौसम जो उसको चाहिए पनपने के लिए गर्मी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सांप के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गर्मी जहाँ होगी वहीं पे पाए जाते हैं। तो विषुवतीय रेखीय जो क्षेत्र होता है, ये ग्लोब है, देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी का एक पूरा क्षेत्र है, ये बीचों बीच आधी पृथ्वी हमने काट दी, ये 0 डिग्री जो है ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अक्सर जो है सांप पाए जाते हैं। उसी के आसपास मतलब 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे यहाँ पे भी हो सकता है सांप, यहाँ भी पाए सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 0 डिग्री, लेकिन मोटा मोटी तौर पे मैं विषुवत रेखीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री क्षेत्र में सांप पाए जाते हैं। ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन में अगर कहीं पूछ लिया ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, तो ऑप्शंस में आपको मार्क कट कर देना है कि न्यूजीलैंड में जो है सांप नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हांगकांग के लोग जो है सांपों को सांप को खाते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे जो है लिंग हू फेन कहा जाता है। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद पॉइंट रखिएगा कि जो है हांगकांग के लोग जो है सांप का भोजन खाते हैं। अच्छा, हांगकांग के लोग जो हैं, ध्यान रखिएगा, हांगकांग के लोग जो हैं वो सी फूड अधिकतम खाते हैं, सी फूड। ठीक है, तो सी फूड में जो है कुछ भी, ऑक्टोपस से लेकर के जो भी जानवर, केकड़ा, और केकड़ा तो नॉर्मली इंडिया में भी खाए जाते हैं, जो भी जानवर निकलते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं इसके नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सी फूड ध्यान रखिएगा। अक्सर सी फूड जो है बहुत डिफरेंट टाइप के मतलब चूंकि समुद्र जो है प्रजातियों से भरा पड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियों से भरा पड़ा है, तो जो भी वहाँ से निकलता है वो सब खा जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सांप के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सांप के जो है कान नहीं होते, ध्यान रखिएगा, इनके कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, कान जब नहीं होंगे तो सुन नहीं सकते, तो वो अपने शिकार को कैसे पहचानते हैं? तो सांप जो होता है वो अपने शिकार को वो ध्वनि के कंपन से पहचानते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्वनि, अगर आप दौड़ना शुरू कर दें तो सांप जो है आपको तेजी से आपके पीछे दौड़ेगा, क्योंकि वो आपके आवाज़ करने से समझ जाता है कि कहाँ किस रफ्तार से दौड़ना है, और वो उसी रफ्तार से चलेगा। इतनी उसकी जो है महसूस करने की क्षमता होती है। और सांप जो है अपनी जो है अक्सर जीभ निकालता रहता है मुंह से, तो जीभ में जो है सेंसेस होते हैं, उस सेंसेस से भी वो अपने जो है भोजन का पता लगा लेता है रात के अंधेरे में कि कौन सा जो है भोजन कहाँ चूहा मतलब कहाँ छुपा हुआ है, तो वो उस पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कान नहीं होते उसके। पॉइंट है, सपेरा जब बीन बजाता है तो ध्यान रखिए, बीन से निकली जो है ध्वनि, उससे कंपन महसूस होता है, उसी से अनुक्रिया करता है। कई लोग होते हैं ना कि बीन बजा लिया, बीन सुन करके बाहर आ जाएगा, बीन से नहीं आता है, सुन करके उसकी जो है ध्वनि से, कंपन से वो बाहर आता है। और जब बीन जो है सांप, जब जो सपेरा जो होता है वो जब बीन बजाता है तो बीन को जो है मूव करता है, तो जो है सांप उसी को देख करके उसी को जैसा मूव करने का प्रयास करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो है बीन से निकली ध्वनि से कंपन के अनुसार जो है अनुक्रिया करता है। ठीक है, रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है। नहीं होता इधर उधर जो है सांप मुंडी हिलाने लगता है तो लोग कुछ और कहने लगते हैं कि देखिए सांप ना ध्वनि की आवाज़ से नाच रहा है, इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, तो सांप के बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे देखिए स्लॉथ। क्वेश्चंस अक्सर जो है इससे हर दूसरे साल में एक क्वेश्चन जो है स्लॉथ से दिया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, स्लॉथ है क्या, और इसके बारे में जानेंगे कि कैसा दिखता है। फोटो आपको दी हुई है लास्ट में। चलिए, स्लॉथ जो है 1 सप्ताह में 1 दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट देखिए कैसा है, सप्ताह में 1 दिन, ध्यान रखिएगा 7 में से 1 दिन ही केवल नीचे उतरता है। ठीक है, और फ्रेश हो करके शौच करके अपना फिर से खा पी करके फिर चल देता है। ठीक है, टहल टहल करके। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये एक अच्छा तैराक है और अधिकांशतः जो है स्लॉथ अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, अमेरिकी, ये एक बहुत सुस्त जानवर है, बहुत सुस्त है, बहुत स्लो है ना, बहुत सुस्त जो है, बहुत सुस्त जानवर है, स्लो है, बहुत सुस्त है। ठीक है, स्लॉथ जो है पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में जो है 17 घंटे सोता है। ध्यान रखिएगा, 16 से 17 घंटे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, भूलना नहीं है।
स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है। देखिए ध्यान रखिएगा, उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है, खाया सोया, और जब उसको सप्ताह में एक दिन उसको नीचे उतरना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्लॉथ की आयु जो होती है वो 40 साल की होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बस यही पूछा जाता है कि स्लॉथ की आयु जो है 20 साल की होगी, तो आपको कट कर देना है। सोने, देखिए कुछ पॉइंट है, जैसे आयु उसकी क्या है किसी भी जानवर की, उसका सोना, ठीक है, उसका खाना कि क्या खाता है और कितना खाता है, खाना मतलब कितना खाता है, ठीक है, सोना हो गया, खाना हो गया, ठीक है, और उसका कितना खाना हो गया, है ना, ये सब चीज़ें, है ना, और उसका वेट क्या हो गया, ठीक है, वेट कितना होगा, है ना, ये सारे फैक्ट्स जो है आपको बिल्कुल रट लेना है, भूलना नहीं है। ठीक, देखिए तो स्लॉथ की आयु जो है औसतन आयु 40 साल की होती है, और स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। इसकी वजह यही होती है कि जिस पेड़ में वो चढ़ जाता है उसकी सारी पत्तियां खा लेता है। ठीक है, तो उसमें समय लगता है, ठीक है, बहुत समय तक, बस क्योंकि मैंने अभी भी कहा ना, वो स्लॉथ जो होते हैं वो बहुत स्लो और सुस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, मतलब स्लो। इसके लिए तो कई कार्टून्स आपने देखे होंगे कि अमेरिका के बैंक में जो है स्लोथ बैठा दिया गया है, और वो जो है ये एक तरीके से समझिए आप, अमेरिका छोड़िए इंडिया की तरफ पे हमारे जो है एसबीआई बैंक होते हैं ना, एसबीआई बैंक में जो है स्लोथ बैठा देते हैं, तो वो धीरे 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 इतने धीरे धीरे काम करते हैं कि बिल्कुल काम ही नहीं करते, है ना। ए दबाने में भी उनको 2 मिनट लग जाता है, रियली में उनको एक मूव से, मतलब मान लीजिए कि एक स्लोथ से हमने कहा कि वो ए बटन दबा दे कंप्यूटर का, तो उसको भी दबाने में उसको 2 मिनट लग जाएंगे, इतना स्लो काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 7 से 8 पेड़ों पर ही वो निवास कर पाता है, उसकी पत्तियां खाता है, उसी की पत्तियां खा करके जिंदा रहता है। ठीक है, तो ये है फोटो में आप देख सकते हैं, बड़ा क्यूट सा है जानवर, ये है स्लोथ, और ये पत्तियों में, ये पेड़ में ऐसे चिपका हुआ है। ठीक है, और ये स्लो बहुत है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत स्लो उतरता है। आप अगर देखना चाहें तो यूट्यूब में जो है इसका जो है कोई भी जो है वीडियो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है जानवर, ठीक है, क्यूट सा है, भालू जैसा दिखता है लेकिन क्यूट सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ी के बारे में देखिए जानते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मकड़ी जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो भूलना नहीं है। मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। अब मकड़ी को कीट वर्ग में नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा, मकड़ी वैसे तो कीट ही है लेकिन कीट वर्ग में नहीं रखते, क्योंकि कीट के अक्सर 6 पैर होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो याद रखिएगा मकड़ी के कितने पैर होते हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, और ये कीट वर्ग में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं, तो याद रखिएगा मकड़ी जो होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को जो है सामाजिक कीट वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक कीट में नहीं सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, रेशम कीट पालन को जो है हम सेरीकल्चर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इससे अब नेक्स्ट पॉइंट है मकड़ी। ठीक है, तो मकड़ी को जो है सामाजिक जो है कीट वर्ग में नहीं रखते हैं, और जो मकड़ी से रेशम होता है, मकड़ी से ही रेशम का उत्पादन होता है, और रेशम कीट पालन को ही हम सेरीकल्चर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रेशम को जो हम सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन को। रेशम के कीड़े का जो है शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, ध्यान रखिएगा, शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। और भारत में जो है सर्वाधिक जो है रेशम कीट का पालन होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है, लद्दाख में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, असम में होता है। और असम में सबसे अच्छा जो है कीट, सबसे अच्छा जो है, ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा जो है रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसमें से ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सबसे अच्छा जो है उत्पादन रेशम का होता है वो असम में होता है। नर रेशम कीट जो है अपनी मादा को कई मीटर दूर रहकर भी उसके गंध से उसको पहचान लेता है। ये भी क्वेश्चंस को पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रेशम जो है साड़ी जो होता है जिसे पोचम पल्ली कहते हैं और कलमकारी कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये सारे फैक्ट्स जो होते हैं ये पेडागॉजी में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेडागॉजी अक्सर, चूँकि ये फैक्ट्स एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स हैं और बच्चे जो हैं इन फैक्ट्स को याद नहीं करते हैं, उनको बहुत ढिलाई इन फैक्ट्स को जो है ढीला छोड़ देते हैं, यार ये मैं क्वेश्चंस कर लूँगा, तो अक्सर जो है बच्चे गलत कर लेते हैं। इसलिए भूलिएगा नहीं, जो है पोचमपल्ली और कलमकारी जो है साड़ी जो होती है रेशम से बनी होती है, ध्यान रखिएगा, रेशम से बनी होती है, और वो आंध्र प्रदेश में प्रचलित होती है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने, बिल्कुल मैंने उतने ही फैक्ट्स रखे हैं। मैंने ज़बरदस्ती वीडियो खींचने के पर्पज़ से मैंने वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं आपसे, मेरा मकसद है कि आप लोग पढ़ाई करें और उतना पढ़ाई करें जितना आपको ज़रूरत है। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को, मतलब
वीडियो बनाने के लिए जाने कितना कुछ मटेरियल पड़ा होता है, और अक्सर लोग ना हर 5-5 10-10 मिनट आधा आधा घंटा में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप सिर्फ केवल पढ़ने पे फोकस हों, जितना टाइम हो सके आप पढ़ाई पे फोकस करें, जितनी ज़रूरत है मैं उतना आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, ठीक है, और उतने ही टॉपिक पे लाता हूँ जो आपके लिए ज़रूरत है, ठीक है। बकवास मुझे नहीं करना है आप लोगों के साथ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक देते हैं, पश्मीना। अब ये पश्मीना क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोगों के घर में जो है पश्मीना शॉल के बारे में ज़िक्र होता होगा, आपने कई बार सुना होगा कि मैं ये पश्मीना शॉल में हमारे लिए ले आइएगा, है ना, पश्मीना शॉल ऐसी होती है, ठीक है। तो चीज़ें देखिए, चलते हैं आज जानते हैं कि पश्मीना क्या है। तो देखिए एक बकरी होती है, गोट होती है, एक बकरी होती है जो जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो है ऊपर उत्तरी भारत के क्षेत्र में पाई जाती है पश्मीना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पश्मीना जो बकरी होती है ये चंपा जनजाति के लोग पालते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद करिएगा, इसमें से कुछ भी मत छोड़िएगा। पश्मीना जो जनजाति के पश्मीना जो है बकरी जो होती है वो चंपा जनजाति के लोग पाए जाते हैं, लोग पालते हैं, और ये लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्मीना जो बकरी होती है 500 मीटर की ऊंचाई पर रहती है, मतलब हाइट बहुत पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, पर्वत है ना, पत्थरों बिल्कुल, और ये बहुत आसानी से जो है पर्वत चढ़ जाती हैं और उतर जाती हैं। चढ़ना है उतरना इनको बहुत आसानी से आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ चढ़ जाती हैं ये, और पहाड़ का मतलब है कि ऊट पटांग जो है क्षेत्रों में जहाँ पे आप चढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो पश्मीना जो है 500 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं, जहाँ पे हमें सांस लेने में दिक्कत हो वहाँ ये बकरियाँ रह सकती है। इनकी जो है बकरी जो होती है पश्मीना वो -10 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी सहकर जीवन यापन कर सकती है। बस इम्पॉर्टेंट इसकी यही है, मतलब सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनुष्य के तौर पे हम देखने की बात कर रहे हैं कि पश्मीना की जो शरीर में जो बाल उगे होते हैं वो बाल ही इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये -10 डिग्री से इतने गर्म होते हैं। अगर आप पश्मीना की शॉल खरीद लाइए तो एक तो बहुत महंगी मिलेगी, और वो इतनी अच्छी होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी गर्म होती है कि आपको जो अगर वो आपने ओढ़ लिया तो आप समझ लीजिए आपको ठंड नहीं लगेगी। पश्मीना जो है बकरी के बाल जो है मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। कई बार जो है इसको जो है लोग जो है बड़े बड़े रिंग्स में जो है छोटे छोटे रिंग्स में जो है आर पार कर देते हैं, क्योंकि इतने स्मूथ होते हैं ये, सर्र से मतलब आपके अंगूठी जो हाथ में पहने रहते हैं उससे आर पार दिखाते हैं। इसकी मतलब कि ये देखिए क्वालिटी यही अच्छी है ना। तो आजकल तो सिंथेटिक भी आने लगी है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पश्मीना होगी तो वो जो है मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्मीना बकरी के जो है शॉल स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में जो है 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है, 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं, मतलब इतने गर्म होते हैं क्योंकि -10 डिग्री सेल्सियस का तापमान सह लेते हैं, ठीक। पश्मीना के जो शॉल स्वेटर बनाने में जो है 250 घंटे लगते हैं। अब समझ लीजिए 250 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो मतलब तकरीबन 11 दिन में एक शॉल बनती है, आप समझ लीजिए, और हाथों से बनती है इसलिए इसमें वक्त लगता है और कॉस्टली बन जाती है। पश्मीना जो है बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे लेखा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दिख देता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ है, चंपा जनजाति के लोग ही पश्मीना पालते हैं, तो जिन घरों में रहते हैं उन्हें रेबो कहा जाता है। तो ये जो है ये पॉइंट जो है अक्सर आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने। ये पश्मीना जो है आपको बकरी दिख रही होगी, इस तरीके की ये बकरी होती है, और इसके जो है बहुत सारे फर जो निकले होते हैं यही बड़े लाभकारी होते हैं। फिर दोबारा अगले सीज़न तक ये फिर से उगाते हैं, ठीक है। इसी का ही जो है चंपा जनजाति के लोग इसी का जो है पालते हैं, और फिर इसी का जो है बालों को निकाल करके बेच देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी क्या है, ठीक है, मधुमक्खी बी जिसे कहते हैं, ठीक। तो इसके बारे में जानते हैं। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, और रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, और मछली पालन को जो है पिसीकल्चर कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैं इसके रिलेटेड जो है मैं कई बार जो है वीडियोस में पढ़ाते वक्त में अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आता है तो मैं सारे पॉइंट्स में बता देता हूँ। अक्सर मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक मधुमक्खी जो है पालन लीची के पेड़ उपयुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन जो है लीची के पेड़ में होता है। तो ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ में होता है। तो देखिए लीची का उत्पादन, अच्छा इससे आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप में से किसी को पता है कि भारत में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो हम आपको बताते हैं वो होता है बिहार में, ठीक है। तो बिहार में, इसलिए बिहार में अगर लीची का पेड़ होता है तो इसका मतलब है कि मधुमक्खी पालन भी बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। यूपी में जो है लीची का जो है उत्पादन
बिहार के बॉर्डर के पास जो मिल जाएगा आपको, बाकी अदरवाइज इधर नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जो है मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी लीची उत्पादन होता है। तो ध्यान रखिए कि लीची के पेड़ जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में पाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए यहीं पे ही आपको मधुमक्खी का पालन भी होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ फूल, पत्तियाँ और पेड़ पौधे अधिक होते हैं, क्योंकि उनको जो है मधुमक्खी को जो है पराग से, उनके मतलब फूलों के परागण से जो है रस निकाल करके वो अपना जो है शहद बनाती हैं। तो ध्यान रखिएगा मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। ध्यान रखिएगा मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है और जो है क्या बोलते हैं, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक सेकेंड, मकड़ी। ध्यान रखिएगा मकड़ी जो है, ये देखिए मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है और मकड़ी जो है सामाजिक कीट नहीं मानी जाती। सामाजिक कीट से क्या मतलब है, देखिए मकड़ी जो होती है हमेशा आप देखिए कि अकेले रहती है। किसी भी आपने अपने घरों में देखा होगा अक्सर, तो वो कोने में जो है, एक कोने में जो है पड़ी है और जाला बनाती रहती है, कोई मेल मिलाप नहीं किसी से। तो इसलिए वो ग्रुप लोगों मतलब कई जो है मधुमक्खियों के साथ नहीं रहती, अकेले रहती है। लेकिन वही मधुमक्खी जो होती है वो कॉलोनी बस्ती में रहती है। इनकी जो है जैसे छत्ते को जो है कॉलोनी कहते हैं। ध्यान रखिएगा मधुमक्खी के जो एक छत्ते में लगभग 12 केजी शहद प्राप्त हो सकता है। देखिए 12 किलो शहद। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो महीना होता है, ये आपको महीना याद रखना है। मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त महीना जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। इसकी वजह ये होती है कि यही टाइम पीरियड होता है जब जो है पौधों में से फूल यहाँ तब फूल खूब होते हैं, फूलों का जो है प्रोडक्शन खूब हो जाता है, उत्पादन होता है। और उसी जैसे ये टाइम होता है सरसों में जो है, सरसों के ऊपर जो है फूल निकले होते हैं, तो ये सरसों का उत्पादन होता है। रबी की खेती का टाइम पीरियड होता है। तो ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। सरसों की वजह से, सरसों का जो है खेती हो रही होती है, इस वजह से जो है मधुमक्खी खूब बढ़ जाती हैं। और रबी का फसले का वक्त होता है, रबी की फसल का वक्त होता है। सरसों जो है रबी की फसल है, ठंड का टाइम पीरियड होता है ये। तो ये इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इतना बताने के बाद भी अगर आप गलतियां करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप में पढ़ने में कमी है। ठीक है, तो चीज़ें नहीं भूलना, बहुत सिंपल है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा और श्रमिक होते हैं। श्रमिक जो मेहनत करते हैं, जो रस ले करके आते हैं, और वो उनका एक राजा होता है। और रानी मक्खी जो है वो वहीं पे देखती है। ठीक है, छत्ते पे ही रहती है। ठीक, अगर रानी मक्खी मर गई या ले गए तो इसका मतलब है कि फिर आपको वहाँ पे जो है शहद नहीं मिलेगा। ठीक है, मधुमक्खियाँ जो है अपने साथियों को भोजन की सूचना जो है नृत्य के द्वारा देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। डॉल्फिन देख लीजिए, ये इस तरीके का डॉल्फिन जलीय जीव जंतु है। ठीक है, जलीय स्तनधारी है। ध्यान रखिएगा, जलीय स्तनधारी है। स्तनधारी कहने का मतलब है कि अंडे नहीं देती है, ये बच्चे देती है। ध्यान रखिएगा, बच्चे देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव जो होता है वो डॉल्फिन है। इसको कहते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन एक जलीय स्तनधारी जीव है। मैंने अभी आपको बताया डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान जीव माना जाता है। जल में पाया जाने वाला में से सबसे बुद्धिमान जीव जो है वो डॉल्फिन ही होता है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है अक्सर वो सब सीख लेता है बहुत आसानी से, और ख़तरनाक भी नहीं है, डरावनी नहीं है, खतरनाक नहीं है, बहुत बुद्धिमान जीव है। ठीक है, हमला नहीं करती जल्दी। भारत में जो है डॉल्फिन जो है भारत के गंगा नदी में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। इस समय जो है गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या बिल्कुल नाम मात्र बची है, विलुप्त हो रही है, क्योंकि इनका शिकार जो है बहुत लोगों ने, इनका जो है मीट जो होता है बड़ा मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। इसकी वजह से जो है मछुआरों ने इसका बहुत शिकार किया है। इसलिए अब ये जो है इसका शिकार करने पर मतलब यह बहुत ज़्यादा जो है आपको सज़ा मिल सकती है। और इन्हें ला टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इनके संरक्षण के लिए कई जो है प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये केवल गंगा नदी में मिलती हैं आपको। भारत के गंगा नदी में जो है सर्वाधिक डॉल्फिन जो है इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। ठीक, मैं कानपुर में रहता हूँ तो मुझे तो कानपुर के एरिया में नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कानपुर के क्षेत्र में पॉल्यूशन है। इसकी वजह से जो है डॉल्फिन्स यहाँ आपको नहीं दिखेंगी। कई बार मुझे इक्का दुक्का दिखी हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको नहीं दिखेंगी। जो है इलाहाबाद में थोड़ा सा पानी जो है संगम का क्षेत्र है, इसलिए पानी थोड़ा सा साफ़ है। इसकी वजह से वहाँ पर जो है उनके लिए एक इस तरीके से माहौल बन जाता है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, डॉल्फिन का।
डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉल्फिन जो है ध्वनियाँ बहुत अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकाल लेती हैं। जब शत्रु हमला करते हैं तो अलग ध्वनि, और जब मित्र जो मिलना होता है तो अलग ध्वनि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, गंगा नदी में बढ़ने के कारण जो है प्रदूषण बढ़ने के कारण डॉल्फिन की जो है संख्या लगातार घटती जा रही है। ठीक है, डॉल्फिन का शिकार करने के कारण भी जो है इसकी जो है संख्या घटती जा रही है। ठीक, तो डॉल्फिन के बारे में इतना ही। चलिए ब्लू व्हेल के बारे में जो है, समुद्र का जो है सबसे बड़ा जो है स्तनधारी जलीय जीव है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, समझ लीजिए आप, दुनिया का सबसे बड़ा जो है स्थलीय जीव है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, ध्यान रखिएगा, और ये एक स्तनधारी जलीय जीव है। ठीक है, ब्लू व्हेल भी एक स्तनधारी है, ये भी जो है बच्चे देती है। और ब्लू व्हेल जो होती है भुरसैल प्रजाति की जीव है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूँ मैं। ये भुरसैल, जानते हो, भुरसैल प्रजाति की जीव होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रख लीजिएगा। सर्वाधिक व्हेल जो है वो प्रशा में पाई जाती है, प्रशा जो है वहाँ पे पाई जाती है। और ब्लू व्हेल जो होता है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो है सबसे बड़ा जो है जानवर है, सबसे बड़ा जीव है। ध्यान रखिएगा, ब्लू व्हेल पाया जाने वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है, ब्लू फिर से इसमें लिखी हुई है पॉइंट। और ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक ब्लू व्हेल होती है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें से जो पॉइंट है आपको, ये पॉइंट जो है गलत हो गया है, ये यहाँ पे हटा दीजिए, और ये हटा दीजिए, और ये हटा दीजिए, रिपीटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये एक स्तनधारी जलीय जीव है, भुरसैल प्रजाति की है, और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इनका भी जो है बहुत ज़्यादा शिकार हुआ है। इस समय इनका इतना ज़्यादा शिकार हुआ था, एक समय के बाद जो है जापानी लोगों ने इतना ज़्यादा शिकार किया है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर जापान के उस तरफ ही स्थित है, और जापानी लोगों ने इतना ज़्यादा इसका शिकार किया है कि मतलब ब्लू व्हेल जो है दिखना ही बंद हो गई थी समुद्र। इसलिए इनके संरक्षण के लिए जो है कई जो है इस मतलब कई जो है कार्यक्रम कई देशों ने चलाए हैं। ठीक है, अब जो है ब्लू व्हेल का जो है शिकार करना मना होता है, और ख़ास तौर से कुछ ही क्षेत्रों में जहाँ पे ब्लू व्हेल की संख्या ज़्यादा होती है, व्हेल्स की संख्या ज़्यादा होती है, वहीं पे शिकार अलाउ है, उसमें भी बहुत सीमित मात्रा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ कि मछली जो होती है, मछली का उत्पादन वहीं पर बढ़ता है जहाँ पे जो है गर्म पानी और ठंडा पानी, ध्यान रखिए, गर्म और ठंडा पानी जो है दोनों आपस में एक जगह आके मिलते हैं। ठीक है, वहीं पे जो है ऐसा जो है वहाँ पे जो है पानी का जो है ऐसा जो है तापमान विकसित होता है जो मछलियों के उत्पादन के लिए अच्छा होता है। तो ध्यान रखिएगा, गर्म और ठंडा पानी जहाँ मिलता है वहाँ पे, तो ये जल क्यों, तो प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र होता है, जापान के जो है पास आसपास का जितना भी जापान के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो मछली प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई जो है जलधाराएं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। इसके वजह से जो है वहाँ पे बहुत अच्छा जो है जो एक वेदर, एक मौसम बन जाता है मछलियों के उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हाथी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है इससे आपने क्वेश्चन सीडीपी में क्वेश्चंस देखा होगा। देखिए, मैंने इसमें से जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक, जितने भी मैंने टॉपिक आपको कराए हैं पेडागोजी में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चंस आप इस बार भी अगर आप एग्जाम देंगे तो मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन जो है पेडागोजी में आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे आप बच नहीं सकते, 2 क्वेश्चंस। और इसलिए मैं कहूँगा कि ये टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो भारत का जो है राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। बहुत पुराना जीव है, बहुत पुराना। भारत में जो है सर्वाधिक जो है हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। ये आप पॉइंट याद कर लीजिए, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, और टाइगर जो होते हैं वो एमपी में पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कृपया करके भूलिएगा नहीं। हाथी समूह में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, और जो है तो उनका नेतृत्व होते हैं एक जो है सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। ध्यान रखिएगा, सभी जितने भी जानवर होते हैं ज़्यादातर उनका जो है नेतृत्व करता होता है वो हथनी ही होती है। ठीक है, फीमेल होती है। एक स्वस्थ जो है हाथी दिन भर में 100 केजी जो, ये आपको पॉइंट याद रखना है, 100 केजी जो है पत्तियाँ खा लेती हैं, छाल, घास, फूस सब कुछ खा लेती हैं, जो भी वेजिटेरियन जो भी उनको समझ में आता है वो खा लेती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको पॉइंट याद रखना है 100 किलो। अगर ऑप्शन में 200 केजी आ जाए तो आपको तुरंत कट कर देना है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी देखिए,
आपको लगता होगा कि हाथी 100 ही किलो खाएगा, हो सकता है 150 किलो खा ले, हो सकता है 200 किलो भी खा सकता है। हम लोग भी तो कभी कभी 2 रोटी की जगह 4 खा लेते हैं, 6 खा लेते हैं, कभी 1 खाते हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए एक स्टैंडर्ड है कि एक व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति जो है 4 रोटी ही खा सकता है। अब ऑप्शंस में भले ही 6 रोटी आ जाए तो वो गलत है, ठीक है। चूंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट्स हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि ये फैक्ट्स आपको रटना है, रट लो। ये फैक्ट्स जो है रट लो, फैक्ट्स जो है रट लो, इसको भूलिएगा नहीं। तो 100 किलो खाते हैं तो 100 किलो ही खाते हैं, 200 लिख के आ जाए तो कट कर देना है, 150 लिख के आ जाए तो भी आपको कट कर देना है आंसर, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो 100 किलो खाते हैं। काली हाथी जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं और इन्हें जो है ये गर्मी बहुत अधिक लगती है, ध्यान रखिएगा। अक्सर जो है हाथी जो होते हैं सूंड से जो है मिट्टी ऊपर फेंकते रहते हैं, कीचड़ फेंकते रहते हैं, ठंडा पानी फेंकते रहते हैं सूंड के माध्यम से पूरे शरीर में, क्योंकि उनका जो है गर्मी बहुत है। एक तो शरीर भारी होता है, इसकी वजह से भी गर्मी लगती है, और उसके जो है काले स्वरूप के रंग की वजह से भी लगती है, ठीक है। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ और जल में जो है पानी में खेलना बहुत पसंद करते हैं, अक्सर वहीं पे लौटते रहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि हाथी का जो है गर्भकाल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 22 महीने का होता है, मतलब 2 साल के करीब होता है, 2 साल के करीब होता है इनका गर्भकाल, 22 महीने, ठीक है। हाथी दिन भर में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये आपको सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इनको भूलिएगा नहीं। स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो है जीव हाथी ही है। स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी है, और जलीय मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ब्लू व्हेल है। और पूरे मतलब पूरे मंडल में पाया जाए, चाहे वो जल हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वायु हो, चाहे जहाँ हो, तो उसमें सबसे बड़ा जो है जानवर ब्लू व्हेल मानी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि जितना अच्छा तरीके से समझा सकता था मैं आपको समझा दिया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अब तक आए हुए हैं। सीटेट में ये क्वेश्चंस जो है अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और कई बार आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। चलिए आज फिर से एक बार सॉल्व करते हैं ताकि इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपको रट जाएं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समानता है? शेर और बाघ में क्या उनसे समानता पाई जाती है? तो दोनों की जो है दृष्टि जो है मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। मैंने आपको सही बताया था, ये दोनों की दृष्टियाँ जो होती है, देखने की क्षमता होती है मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। दोनों अंधेरों में जो है अपनी मूँछों की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक 3 किलोमीटर तक, देखिए दोनों की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है और मूँछों की सहायता से देख सकते हैं। और टाइगर के जो है कान जो है कान का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे इसमें सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डॉल्फिन के संबंध में देखते हैं। इसका डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जो है स्तनधारी जो है घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो बात ये बिल्कुल सही है, स्तनधारी का मतलब है जो है बच्चे देने वाली जो है, ठीक है। तो पॉइंट्स आपको याद होंगे, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको याद हो। ये विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालने की क्षमता होती है, जो है अपने दुश्मनों के लिए अलग आवाज़ निकालती है ताकि उससे बच सके, उनके दोस्त भी बच सके, अन्य डॉल्फिन्स भी बच सके, और जो है अपने मित्रों के लिए वो अलग आवाज़ निकालती है। तो ये दोनों ही इसके सही जवाब हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांपों के जो है संदर्भ में जो है सही कथन को हमें चुनना है। तो हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था 4 भी प्रकार के पाए जाते हैं, 5वां नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा 4 ही याद रखिएगा। जो है नाग कोबरा जो होता है वो सांप एक प्रकार का है पहला, और ये जो है घोंसला बना के रहता है, ध्यान रखिएगा ये घोंसले में रहता है, ठीक है। ये एक ही लौता ही सांप है जो घोंसले में रहता है। जहरीले सांप के 4 खोखले दंत होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि 2 खोखले दंत होते हैं, तो 2 दांत होते हैं, ठीक है। 2 जहरीले दांत होते हैं, तो 4 नहीं होता, तो इसका मतलब है कि तीसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। जब व्यक्ति को जब काटता है तो इन खोखले दांतों के माध्यम से जो है शरीर में जो है जहर चला जाता है। 2 दांत होते हैं, 2 दांतों के माध्यम से जो है जहर जाता है, ठीक है। सांप की दवाई से ही जो है सांप के काटने के जो जहर से ही, मतलब सांप के जो है जहर से ही जो है उसकी दवाई बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 4, सी नंबर इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो ये किससे किया जाता है? तो देखिए एंटियोलॉजी जो होता है इसको कहते हैं जीवों के व्यवहार का अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़िएगा मत। ये ईवीएस के पसंदीदा क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ये आप किसी भी किताब को उठा लेंगे, एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड बुक को कोई भी उठा लेंगे आप, तो इनमें से आपको ये क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन एंटियोलॉजी में करते हैं, बाकी गलत हैं, ठीक है। चमगादड़ स्तनधारी है क्यों?
मैंने आपको बताया दिया है कि चमगादड़ स्तनधारी जो होते हैं जो बच्चे पैदा करती है, ध्यान रखिएगा, बच्चे देता है वही स्तनधारी कहलाता है। ठीक है, तो उड़ता है, रात्रिचर है, ये तो उड़ता तो है, रात्रिचर भी है, शाकाहारी तो नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब जो है स्तनधारी क्यों है, इसलिए स्तनधारी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बच्चे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन के संबंध में देखते हैं, तो डॉल्फिन को जो है श्वसन के लिए बार बार अड़ी मतलब ऊपर आना पड़ता है, बार बार श्वसन के लिए ऊपर आना पड़ता है। डॉल्फिन जो है श्वसन क्रिया फेफड़े से करती है, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो देखिए डॉल्फिन जो है सांस लेने के लिए बार बार जो है सतह पर आती हैं, पानी के ऊपर आती हैं, तो ये बात सही है। और ये फेफड़े से सांस लेती है, ध्यान रखिएगा, फेफड़े से सांस लेती हैं, है ना। ये डॉल्फिन हो गई और व्हेल मछली हो गई, है ना, ये सभी जो है फेफड़े से ही सांस लेते हैं, बाकी अन्य मछलियाँ जो है फेफड़े से सांस नहीं लेती हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको पता होंगे। चलिए, किस देश में देखिए सांप नहीं पाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि सांप का जो है जो क्षेत्र है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र जहाँ पे जो है गर्मी जो है तापमान अधिक होता है ना, बारिश अधिक होती है। ठीक है, बारिश भी अधिक होती है, ठीक, तापमान अधिक होता है, तो ये वो क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं 0 डिग्री क्षेत्र। तो ये न्यूजीलैंड में ये क्षेत्र नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ नहीं पाया जाता। इन क्षेत्रों में जो है आमतौर पे कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और आपका छिपकली जो होती है, आपने अक्सर देखा होगा आपके घरों में छिपकलियाँ होती हैं जो जाती ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो छिपकली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाती है, तो यही होती है। इनका ये मौसम होता है, गर्मी के समय में जो है छिपकली और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जीव का जो है खून नीले रंग का होता है? ध्यान रखिएगा, नीले रंग का होता है। मकड़ी, घोंघा, झींगा, तो देखिए इन सभी जीवों का जो है खून नीले रंग का होता है। ठीक है, और एक जीव होता है जिसका रंग जो होता है सफ़ेद होता है। तो चलिए मुझे इसका बताइएगा कि सफ़ेद जो है किस जीव का होता है? ठीक है, खून अगर हम आप उसको मार दें, कुचल दें, तो उसके खून जो है सफ़ेद निकलेगा। चलिए ये क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी जो है त्वचा से सांस लेने वाला कौन जाना जाता है? रेशम का कीड़ा, केचुआ, मकड़ी। तो देखिए जो केचुआ होता है वो शरीर से सांस लेता है, ध्यान रखिएगा। शरीर जो है केचुआ की जो है लेयर होती है शरीर की, बॉडी के ऊपर जो है स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, स्किन जो होती है वो पतली होती है, ध्यान रखिएगा, पतली होती है। और उसी स्किन में जो है कई ऐसे छेद पाए जाते हैं जिनके माध्यम से जो है वो सांस लेता है। ठीक है, मकड़ी जो है वो सामाजिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, मकड़ी जो है सामाजिक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लॉथ के विषय में आपको मैंने अभी बताया था, फोटो में देखा था आपने, तो स्लॉथ के विषय में जो है निम्नलिखित दिए हुए से फैक्ट्स जानना है। बताइए, स्लॉथ लगभग 12 घंटे सोता है, वृक्ष से उल्टा लटक करके सोता है, मस्ती में सोता है। स्लॉथ जिस वृक्ष में सोता है उसकी पत्तियां खाकर पेट भरता है और इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और स्लॉथ की आयु जो है 20 वर्ष होती है और इसमें ये केवल 2 वृक्ष पर ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या सही जवाब है। मैंने आपको बताया था देखिए कि 18 घंटे स्लॉथ 17 से 18 घंटे सोता है, पॉइंट पहला नोट करिए। और 40 साल की उसकी लगभग उम्र होती है, दूसरा पॉइंट नोट करिए। तीसरा पॉइंट होता है वो करीब करीब 7 से 8 पेड़ पूरे जीवन काल में बदलता है, तो तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो इसमें देखिए केवल बी पॉइंट सही है, ये केवल पॉइंट सही है, जिस वृक्ष में रहता है उसी वृक्ष की जो है पत्तियाँ खाता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं भाई साहब, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो है, रेशम कीट जो होता है, रेशम जो होता है जिससे उत्पादन होता है, उसका जीवन चक्र किस किस तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि रेशम का कीड़ा बस एकदम से लार्वा निकाल करके बना देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले अंडा होता है, फिर कैटरपिलर होता है, बनता है मतलब तितली, फिर तितली से बनता है प्यूपा, और फिर वयस्क बनता है, फिर उससे जाकर के रेशम उत्पादित होता है। ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर है। कई बार जो है इसका क्वेश्चंस जो है अलग अलग आयोग ने कई बार जो है इसको क्वेश्चंस पूछा गया है। हो सकता है UPSSSC ने, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसका, ठीक है, अक्सर पूछा जाने वाला है। तो हो सकता है कि सीटेट जो है इस बार पूछ ले, देखिए, ठीक है, तो सीटेट में ये पूछा जा सकता है, EVS के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कहीं पे भी पूछा जाए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हाथी के बारे में समझते हैं एक बार और क्वेश्चंस। तो हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, इनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, ये आपको बताया, क्योंकि काले रंग के होते हैं इसलिए उनको बहुत गर्मी लगती है। अधिकांश हाथी जो है दिन में 10 घंटे आराम करता है और सोना पसंद करते हैं, तो ये गलत जवाब है। 2 से 4 घंटे ही केवल हाथी सोते हैं, तो ये गलत हो गया। 3 महीने के हाथी का बच्चा जो है लगभग 200 किलोग्राम का होता है, ध्यान रखिएगा। तो 3 महीने का जो बच्चा होता है वो 200 ग्राम का होता है, हाँ बिल्कुल सही है, 3 महीने का बच्चा इसका 200 ग्राम का होता है। ठीक है, 200 ग्राम का नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 200 केजी का होता है, ध्यान रखिएगा, 200 केजी।
ठीक है। वहीं पे चीते का बच्चा 2.5 किलो का होता है, 2.5 kg का बच्चा होता है, ठीक है। मनुष्य का बच्चा 3.5 किलो का, याद करके 7 पाउंड का मनुष्य का होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलो पत्ते खा जाता है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। 1, 3, 4 इसका आंसर है, 2 पॉइंट गलत है, ठीक है। ये 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी पशु के विषय में जो है नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को जो है हमें पहचानना है। देखिए कि वो कौन सा पशु है। ये एक भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, ठीक है। ये एक दिन में 17 घंटे जो है वृक्षों में सोता है, लटक कर सोता है और वृक्ष पर ही रहता है, उसकी पत्तियां ही खाता है और 40 साल तक जीवित रहता है और पूरे टाइम पीरियड में 7 से 8 ही पेड़ बदलता है। ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने पॉइंट जोड़ दिया, बदलता है। ये कौन सा जानवर है? तो लंगूर है, पैंडा है, चिंपैंजी, स्लॉथ है। तो अभी मैंने आंसर बताया स्लॉथ है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो सुस्त जानवर है, ठीक है, बड़ा क्यूट सा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की त्वचा पर जो है पैटर्न, बहुत सारे डिज़ाइन बने होते हैं, इसका क्या कारण होता है? उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वो रहते हैं, या उनके शरीर की शक्ति को इंगित करता है, या प्रकाश के जो है रोशनी को परावर्तित करने के कारण होता है, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण? देखिए पशुओं में जो भी त्वचा होती है, जो भी आप देखते हैं उनके जो है पैटर्न देखते हैं, निशान देखते हैं, वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, जलवायुओं के कारण नहीं होता। हालांकि कुछ जानवर होते हैं जिनमें जलवायु के कारण होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मोस्टली आंसर जो है आपको यही लगाना है, ठीक है। जो आमतौर पे जो है ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनमें कुछ जैसे हो सकता है कि जिनके जो है खाल जो है मजबूत होती है, या उनके जो है जैसे कि पश्मीना जो बकरी होती है उसमें जो है बाल इसलिए उगे होते हैं क्योंकि -10 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान पे रहती है, ठंडे क्षेत्रों में रहती है, लद्दाख के क्षेत्र में रहती है, 500 मीटर ऊपर जो है रहती हैं ज़मीन से, तो इसलिए थोड़े से ठंडे क्षेत्रों में होने की वजह से जो है उनके बाल जो है वो प्रकृति ने प्रदान किया और उससे फ़ायदा होता है, उसी को पश्मीना जो है उसी से है जो है उसी की बाल से जो है पश्मीना शॉल बनती है। लेकिन बाकी जो है आंसर जो है पशुओं की त्वचा पर जो है विविध जो है पैटर्न होते हैं वो उनकी त्वचा में पर जो है बालों के कारण होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आज के जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, इतना तो आप जो है इतनी तो जो है वीडियो में मेहनत के लिए तो बनता है, ठीक है। तो 50 लाइक के लिए जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसका ज़रूर दीजिएगा जवाब। सफ़ेद खून जो है वो किस जो है कीट का हो निकलता है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस जो है पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दिया करिए, ठीक है। उससे आपका ही अच्छा होगा। और आपका जब क्वेश्चंस का जवाब नहीं देंगे तो उसका करेक्ट आंसर भी मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि क्या इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।